Welcome friend in our channel Build Smart C, जो कि अपना चैनल नेक्स्ट अपने नए वीडियो के साथ जो कि है रेनफोर्समेंट एंड प्रोफाइलिंग ऑफ द गर्डर। हमने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि नया वीडियो आने वाला है जो कि अपना गर्डर पे ही रहने वाला है, तो हम एक रेनफोर्समेंट एंड प्रोफाइलिंग के इस टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो पहली बात क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा पहले जो वीडियोस है वो एक बार देख लीजिए। बेड के बारे में है, ठीक है। ऑलरेडी स्ट्रेस में हॉकिंग फॉर्मेशन का भी एक नया वीडियो डाला है, तो वो सारी वीडियोस क्लियर कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए ये पूरा एक टॉपिक समझने के लिए। तो बेसिकली जो रेनफोर्समेंट होता है, स्ट्रेसिंग करेंगे तो उसमें हमें स्ट्रेसिंग को पता होता है कि उसमें जो प्रेशर आने वाला है वो प्रेशर बहुत ही ह्यूज अमाउंट का होता है। तो हमें जब स्ट्रेसिंग करते हैं दो पैरामीटर्स देखते हैं, प्रेशर और इलॉन्गेशन में, जो कि रेजिस्ट करने के लिए एक पूरा इक्वेशन जो है रेनफोर्समेंट का वो बनाना पड़ता है कि वो जो प्रेशर है उसको हैंडल कर सके। तो इसमें बेसिकली जब हम आई सेक्शन की बात करते हैं तो आई सेक्शन में भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तीन पार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो मैं पिन में डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने इसमें सेक्शन में डिवाइड किया था कि ब्लॉक सेक्शन होता है जो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी डिनोट होता है, और उसके बाद आता है टैपर्ड सेक्शन, और उसके बाद अपना चालू होता है मिड सेक्शन जो कि आई सेक्शन से डिवाइड आई सेक्शन होता है। तो ब्लॉक सेक्शन का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग अलग रहता है, टैपर्ड में अलग रहता है और आई सेक्शन में अलग होता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि जो मूवमेंट आने वाले जो लोड आने वाले जो लोड ब्लॉक सेक्शन से ट्रांसफर होकर बेयरिंग से उसके सपोर्ट में जाने वाले हैं, तो वो सारे लोड काउंटेबिलिटी जो उसका सेंटर डिस्टेंस से लेकर 0 मीटर 1 मीटर, इससे जैसे जैसे हम बेयरिंग से आगे बढ़ते जाते हैं तो मोमेंट जो लोड इंटेंसिटी रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे सेक्शन का भी क्या होता है, रिडक्शन होने लगता है। सेक्शन में उसके फिजिकल डायमेंशन में भी रिडक्शन होता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नए वीडियो के साथ जो कि पूरा बेस्ड ऑन है रेनफोर्समेंट और प्रोफाइलिंग, इसी दो पर बात ही करेंगे। तो रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया में आपको बस यही ध्यान रखना है कि रेनफोर्समेंट का भी अमाउंट जो है वो भी कम होते ही रहेगा। तो ब्लॉक सेक्शन में रेनफोर्समेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, टैपर्ड में कम रहेगा, आई सेक्शन में उससे कम रहेगा। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में आप यही देखेंगे कि रिडक्शंस जो होते हैं रेनफोर्समेंट में उस क्वांटिटी में वो कैसे होती है वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि ब्लॉक सेक्शन है। ब्लॉक सेक्शन में देखिए, ब्लॉक सेक्शन ही पूरा लोड इंटेंसिटी कैरी करने वाला है। तो ब्लॉक सेक्शन में आपको किन रेनफोर्समेंट का ध्यान रखना है। तो ब्लॉक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेन रेनफोर्समेंट, जो कि आपका एक तो स्टीरस फॉर्म में होते हैं। स्टीरस फॉर्म में बताया जाए तो उसकी जो हाइट रहती है उस फॉर्म में अप टू द हाइट स्टीरस फॉर्म में रहती है। तो स्टीरस फॉर्म में इसमें दो रहता है, एक आउटर केशन में दिया जाता है और एक इंटरनल में। तो इंटरनल इसलिए होता है कि जो आपका सिथिन पाइप है, सिथिन पाइप को टैकल करने के लिए जो प्रेशर इंड्यूस होगा उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो रेनफोर्समेंट होता है वो उसको इनर रेनफोर्समेंट होता है, और आउटर इसलिए होता है कि ओवरऑल सेक्शन को इजीली टैकल कर सके। तो हम थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है, ये हमारे मेन रेनफोर्समेंट है। अब ये ब्लॉक सेक्शन जो है वो 0 मीटर से लेकर के आपका जहाँ से टैपर्ड जो स्टार्ट होता है वहां तक का ये ब्लॉक सेक्शन का एंड है। तो यहाँ से लेकर वहां तक का आपका ब्लॉक सेक्शन का एंड होता है। तो एंड सेक्शन में जो आउटर है वो मेन रेनफोर्समेंट, इंटरनल भी। तो आउटर रेनफोर्समेंट में जो होता है, आउटर इंटरनल से थोड़ा आउटर का जो दायरा रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो क्या होने वाला है, वो ओवरऑल आपके स्ट्रेस को काउंटर बैलेंस करने वाला है। तो देखिए मेन रेनफोर्समेंट जो है ये सारे कितने हैं, 16 mm के हैं, और जो इंटरनल है वो 12 mm के हैं। तो इंटरनल किस लिए, सिथिन के प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने के लिए, आउटर है ओवरऑल सेक्शन के लिए ऑब्जॉर्प्शन के लिए रहता है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी देख पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर क्या दिया है, 12 mm का दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये सारे डिजाइन का स्पेसिंग डाया ये सब आपके डिजाइनिंग में मेंशन रहेगा, आपके डिजाइनिंग शीट में मेंशन रहते हैं ये सब, आप उस हिसाब से। तो बेसिकली ये तो क्या हो गया, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द योर ब्लॉक सेक्शन, टैपर्ड और आई सेक्शन में। अब इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो नया बार देखने को मिल रहा है, ये जो है वो है एक स्पाइरल। स्पाइरल आपका जितने भी केबल्स होने वाले, जितने भी नंबर ऑफ केबल होंगे, उन सिथिन पाइप के ऊपर एक स्पाइरल बार डाला जाता है। स्पाइरल बार को ही दूसरा नाम हेलिकल भी बोला है और कोई रेगुलर टर्म में हेलिक्स भी बोला जाता है। तो जो स्पाइरल बार है वो सिथिन पाइप जब स्ट्रेस होगा एंड में, तो एंड में जो प्रेशर आने वाला है तो स्पाइरल बार उसको काउंटर बैलेंस करेगा, उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करके रखेगा, ठीक है।
तो मेन आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है स्पेरिकल बार। स्पेरिकल बार का जो लेंथ होगा वो आपका लिंक में और लैप्स में दिया रहता है, 7 लैप्स जितना भी रहेगा उसका स्पेसिंग दिया जाता है, 40 mm 60 mm जो भी रहेगा वो आपके डिज़ाइन के हिसाब से देखना है। तो हेलिकल बार आपको समझ में आएगा कि जितने भी केबल आएंगे उतने नंबर ऑफ आपके हेलिकल बार आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है हेलिकल बार जैसे ही खत्म होता है, ध्यान रखिए हेलिकल बार का जो लेंथ होगा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो एक मेश, एक स्पाइरल बार आता है। सर ये स्पाइरल बार होने के बाद एक मेश आती है। एक मेश जैसे ही आपका स्पेरिकल बार खत्म हुआ उसके उसके जस्ट बिहाइंड आपका मेश आने वाला, और मेश भी 3 लेयर्स में होता है, 2 लेयर्स में होता है, 4 लेयर्स में होता है, वो आपकी डिजाइनिंग के हिसाब से। इस केस में 3 लेयर्स में दिया हुआ है। तो जहाँ पे आपका मेश पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे आपका अलोंग दी हाइट, अलोंग दी विड्थ में उसका बार का कटिंग करके उसको प्लेसिंग किया जाता है, क्योंकि उसका डिटरमाइंड जो है आपका सिथिन पाइप है उसका हाइट वाइज वेरीज होता है। क्योंकि आप जिसको प्रोफाइलिंग जब बात करेंगे प्रोफाइलिंग के केस में, तो प्रोफाइलिंग का हाइट के हिसाब से आपका वो गैप छोड़ना पड़ता है। वो गैप मेश में पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको साइड के हिसाब से आपको वो बना के लेना पड़ता है। तो आप अगर प्री डिटरमाइंड हो तो आप मेश भी बना सकते हो। मेश बनाने के बाद आपका अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कट पीस में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है जो कि एंड डायफ्राम। एंड डायफ्राम के जो बार्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मेन रेनफोर्समेंट दिए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे भी अलग से स्टीरअप्स दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया। अब ये जितना प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड मतलब 75 mm का जो प्रोजेक्शन है वो आपका दिया गया है। तो ये जो है स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए ट्रांसफर डायरेक्शन का है, तो स्टीरअप्स यहाँ पे दिया है। और ये मेन रेनफोर्समेंट है, ये क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। और उसके बाद जस्ट बिलो उसके पीछे का जो एक्सेस आता है इंक्लिनेशन, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका केबल का पोजीशन होता है वो इंक्लाइंड पोजीशन में है। इंक्लिनेशन का पार्ट यहाँ पर आपको मेंशन हुआ है, यहाँ पे इंक्लिनेशन है। ये इंक्लिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी स्कैफोल्ड, जब आप इसका शटरिंग का फॉर्म करेंगे तो इंक्लिनेशन वहाँ से बना के लेना पड़ेगा। वो एंगल आपको डिजाइन शीट में दिया होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेश हो गया, स्टीरअप्स हो गए, वर्टिकल्स हो गए, हेलिकल स्पाइरिकल बार्स हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका मेश हो गया, मेश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी काउंटर बैलेंस ऑफ द पंचिंग एक्शन। आपका पंचिंग एक्शन ना हो इसके लिए होता है। अब यहाँ से जो वेरी सेक्शन होता है, अब जहाँ से आपका मूवमेंट यहाँ से कम होना स्टार्ट होता है तो क्रॉस सेक्शन वो यूनिफॉर्म नहीं रखेंगे, उसमें चेंजेस होगा। तो चेंजेस होगा तो कितना होगा, वो मीट करेगा आपके आई सेक्शन में। आई सेक्शन में कितना होगा, एंड ब्लॉक होने के बाद आई सेक्शन के एंड तक आपको वो वेरी सेक्शन को मैच करना पड़ेगा। तो वेरी सेक्शन भी देखेंगे तो यहाँ से टैपर्ड होते जा रहा है। बट आप यहाँ पे एक बात देखेंगे कि जो इंटरनल है, इंटरनल जो मैंने बोला सिथिन पाइप के जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने वाले जो इंटरनल बार्स है उसका डायमेंशन सेम रहेगा अप टू द आई सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ यहाँ से आई सेक्शन दे दिया गया। अब यहाँ से आपका पता चलेगा आपको टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और वेब का रेनफोर्समेंट। अब ये नया देखते होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में जब डिस्क्राइब कर रहा था कि फिजिकल डायमेंशंस, आई सेक्शन सिर्फ फ्लेंज और वेब के बारे में ही नहीं होता, उसमें और कुछ एडिशन होता है, मतलब उसमें ब्लिस्टर भी ऐड होते हैं। तो ब्लिस्टर यही है। तो ब्लिस्टर का रेनफोर्समेंट आप देखोगे तो यहाँ पे हैवी होता है। क्यों, क्योंकि ये जो मेन 4 सिथिन पाइप है, ये सिथिन पाइप के अलावा एक और ब्लिस्टर में एसडीपी का पाइप दिया होता है। इससे 3 पाइप एडिशनल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन फ्यूचर अगर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी या फिर कोई एक शॉर्टफॉल आ गया उसको आपको करेक्शन करना होगा, तो उसको बनाने के लिए हम इन फ्यूचर फॉर दी प्रिकॉशन पर्पज हम क्या करते हैं, ब्लिस्टर को भी एडिशन होता है। तो ब्लिस्टर यही होता है कि उसमें भी आपका केबल डाला जाता है कि जिससे आप इन फ्यूचर उसको भी प्रेशर कर करके उसकी कैरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्लिस्टर का रेनफोर्समेंट भी दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका मेन रेनफोर्समेंट और दूसरा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट आप कभी भी देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल वाइज में क्या होता है, हेवियर डाया बार रहता है और जो ट्रांसफर डायरेक्शन होता है वो कंपेरेटिव लो होता है। तो ये मेन रेनफोर्समेंट हाई डाई का हो गया जो कि 25 mm का है, और लो का क्या हो गया जो कि ट्रांसफर डायरेक्शन में 12 mm का दिया है। तो डिजाइन के हिसाब से आप पोजीशन उसका मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक हेलिकल दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रेसिंग करेंगे तो उसका जो प्रेशर होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पंचिंग एक्शन ना हो, इसके लिए आप भी हेलिकल मेंशन किया है। बढ़ते हैं आगे के टर्म में। तो यहाँ पर आप प्योरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये बॉटम फ्लेंज है, ये है वेब सेक्शन का, और वो है टॉप फ्लेंज का। टॉप फ्लेंज अभी देखिए, टॉप फ्लेंज में इस प्रकार से आप टॉप फ्लेंज यहाँ तक ही बता सकते हो।
अब ये वाला रेनफोर्समेंट क्या है, उसके ऊपर वाला रेनफोर्समेंट वो होगा इंड्यूस इन द आपके स्लैब पोर्शन में। आपका स्लैब का जो बॉन्डिंग बने, इसके लिए वो एक्सेस लिंक बार प्रोवाइड करके दिया है कि ताकि आपका बॉन्डिंग इन बिटवीन दी योर गर्डर एंड स्लैब शुड बी एडिक्वेट। तो उसके लिए वहाँ पर वो प्रोवाइड करके दिया। आगे बढ़ते हैं, जो प्रोफाइलिंग का देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोफाइलिंग के बारे में। तो प्रोफाइलिंग जो भी होता है, प्रोफाइलिंग आपका डिटरमाइन करता है इट्स in the three direction which is denoted in x, y and z which is already provided by the structural designer। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन तीनों का x, y और z कोऑर्डिनेट का along the length, वो सब आपको डिटरमाइन करके रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब आपका एंड में सेक्शन में होगा, जब एंड पोजीशन पे होगा, तो वहां पर जो आपका y होगा वो वेरीज करेगा, क्योंकि y डायरेक्शन मतलब डेप्थ अकॉर्डिंग हो गया। x डायरेक्शन इन द सेंस आपका जो होता है विड्थ वाइज होता है, और z डायरेक्शन मतलब लेंथ वाइज में होता है। तो सॉरी हाँ, z मतलब अलोंग दी लेंथ होता है। तो z आपका 1 मीटर 2 मीटर अगर ये डिटरमाइन कर रहे हो, तो उस टाइम पे x आपका विड्थ हो गया, या उसके वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो डिजाइन के हिसाब से आप वहाँ पे देख पाओगे। तो ये प्रोफाइलिंग के लिए ऑलरेडी प्रोफाइलिंग पूरी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर एक प्लम बॉब डाल करके आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो मेजर करने के लिए तरीका एक ही है कि आप सेंटर से करो या एज से करो, दो तरीके से। सेंटर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेप डालना नहीं पॉसिबल होगा, तो आप एज से उसका कर सकते हो। तो एज करने के लिए यहाँ पे आपको प्लम बॉब डालना पड़ेगा, प्लम बॉब से आपको इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब मेजरमेंट के दो तरीके ध्यान रखिएगा, एक तो मैंने बता दिया सेंट्रिकली और एज से। एज हमारा फाइनल होता है। अब यहाँ पर इसका पोजिशन फिक्स करने के लिए लैडर यूज करते हैं। तो ये लैडर होता है, जहाँ पे इसका सपोर्टिंग दिखाई दे रही है, ये लैडर्स है। तो ये लैडर्स मार्क्स में दिया है कि ये लैडर शुड भी 10 mm होना चाहिए, क्योंकि आप जब मेजरमेंट करेंगे तो 10 mm के मल्टीपल में ही मेजरमेंट होता है। तो 10 mm का लैडर होना चाहिए। आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, तो वो काउंटर आपको करना पड़ेगा। अब जितने भी देंगे जो शीट में होगा, जो आपके डिजाइन ड्राइंग में होगा, वो सब सेंटर टू सेंटर होगा। अब सेंटर टू सेंटर होगा तो इसके सेंटर में तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अगर एज से मेजर करना तो भी पॉसिबल है। उस समय पे आपको हाफ ऑफ द डाया ऑफ द सिथिन पाइप वो डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये जो डाया है, आउटर एज इसका 98 है और इनर डाया है वो है 85 mm, जो कि बेसिकली 15.2 DP 12 केबल्स के लिए ये प्रोफाइल डिजाइन की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका स्ट्रेसिंग आईडी क्या है, मतलब आपके इधर कितना केबल है, कितने डाया के हैं, उसके हिसाब से आपका सिथिन पाइप का भी डाया मेजर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, सिथिन पाइप का टेस्टिंग का अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कर दीजिए, तो उसका भी डिटेल में आपका टेस्टिंग बना देंगे। बेसिकली आपका IS कोड रेफर होता है 1343 1980 का। तो अभी देखिए हम आगे मिड सेक्शन में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर जो एज तक मैंने डिस्क्राइब किया, सेम यहाँ से लेकर इस रेंज होने वाला है। तो वो रिपीट मैं नहीं करने वाला क्योंकि सेम आने वाला है एंड में। अभी देखिए ये मिड डायफ्राम है। मिड डायफ्राम में आगे यहाँ पे आपको हेलिकल दिखेगा। हेलिकल भी कितने टन्स में है, 7 टन है, 4 टन है, 6 टन है, एज पर योर डिजाइन वो आपको देख लेना पड़ेगा, डाया देख लेना पड़ेगा। इसका भी एक मैंने कैलकुलेशन फॉर द डिटरमाइंड द कटिंग लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ये भी मैंने पुट कर दिया है कंप्लीट है। बट ये भी देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, एंड में आपको यहाँ पर एक मेन रेनफोर्समेंट देखिएगा जो कि डायफ्राम कनेक्टिविटी में आने वाले हैं। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ध्यान रखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन बिटवीन गर्डर टू गर्डर, उसका अभी रेनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपको वो रेनफोर्समेंट अलग वीडियो नए वीडियो में मैं बता दूंगा क्या होगा। बस पोजीशन देखिए एंड में आता है, वो बाहर निकलता है, प्रोजेक्शन होगा उस जगह पे भी जहाँ पे एंड डायफ्राम था, वहाँ से वो लेन आता है, बाहर आता है। तो वो क्या होगा, दूसरा जो गर्डर बनेगा इन बिटवीन द टू गर्डर्स, आप कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ तक अपना ये रेनफोर्समेंट की बात हुआ, प्रोफाइलिंग का बात हुआ। तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर हुआ। तो यहाँ तक के लिए तो स्टॉप करते हैं। नए वीडियो जो भी आपको गर्डर से चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, वो भी नया वीडियो पूरे डिटेल में लेके आएंगे। और इसका अगर आपको चाहिए तो डिज़ाइन में कैसे रीड करते हैं उसका भी नया वीडियो बना देंगे, तो डिजिटल डेस्कटॉप पे भी बना देंगे। तो आपका चाहिए तो कमेंट में मेंशन करिए। चलो इतना, आप मेरे साथ रहे, बहुत ही धन्यवाद।